कांग्रेस के डिवीजन ना मांगने के पीछे की रणनीति भी सामने आई है। 5 वजहों से कांग्रेस पार्टी ने वोटिंग की मांग नहीं की। एक धड़ा मानता था कि दलित कैंडिडेट देकर संदेश दे दिया गया है। दूसरी तरफ शरद और ममता बनर्जी ने निर्विरोध चुनाव की बात कही थी, यानी एक मत भी नहीं थे सभी इंडिया गठबंधन ने कि विरोध किया जाए। तो आज जब स्पीकर का चुनाव हुआ उस दौरान विपक्ष ने डिवीजन नहीं मांगा, जिसकी 5 बड़ी वजह सामने आ रही है। वो वजह एक एक कर आपके सामने रख दे। पहली वजह, कांग्रेस का एक धड़ा ताकत दिखाने के लिए वोटिंग कराना चाहता था। दूसरा ये कि एक खेमा ऐसा था जिसका मानना था कि दलित कैंडिडेट देकर मैसेज दे दिया गया है। तीसरी बड़ी वजह, ममता शरद पवार ने भी कहा स्पीकर का निर्विरोध चुनाव होना चाहिए। चौथी वजह, विपक्ष को डिप्टी स्पीकर मिलता तो उम्मीदवारी वापस लेने पर तैयार होते। और पांचवी वजह, विपक्ष नहीं चाहता था कि सरकार 300 पार का आंकड़ा दिखा पाए। तो कुल मिलाकर सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसी पर ज्यादा अपडेट्स के साथ कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, जिस तरीके से एक आवाज भी गूंजी थी सदन के भीतर कि डिवीजन की मांग क्यों नहीं की गई है, वोटिंग की मांग क्यों नहीं की गई है, उसको लेकर अब ये 5 बड़ी वजह सामने आ रही। जी बिल्कुल, कल देर रात जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उसके पहले शरद पवार और ममता बनर्जी सरीखे नेताओं ने कहा था कि स्पीकर के चुनाव में निर्विरोध होना चाहिए, क्योंकि अगर 1952 में हुआ तो वो अलग अंदाज था जब मावलंकर के सामने जो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने ही मावलंकर को वोट दे दिया, और 1976 में हुआ चुनाव दोबारा जब इमरजेंसी लगी हुई थी। तो ऐसे में अमूमन स्पीकर का चुनाव नहीं होता है, संदेश अच्छा नहीं जाता है। लेकिन जो संदेश विपक्ष को देना था कि दलित को वो प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहते थे, दलित को स्पीकर बनाना चाहते थे, और सरकार का अड़ियल रवैया रहा। विपक्ष कहता है कि डिप्टी स्पीकर पद देने के लिए सरकार राजी नहीं थी, जो कि परंपरा के तहत दिया जाता है, तो अपना पक्ष रख दिया है। ऐसे में अब हद से ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, और ऐसे में कहीं बीजेपी 300 से ज्यादा का आंकड़ा एनडीए का दिखाती और एक मनोवैज्ञानिक बढ़त सामने देखती, और इस पर नंबर गेम में निश्चित तौर पर सरकार आगे थी ही, तो ध्वनिमत पर ही मान लेना चाहिए। तो ये कल देर रात ही फैसला हो गया था। ममता बनर्जी से राहुल गांधी की 20 मिनट बात हुई थी और उसके बाद ये फैसला ले लिया गया था, जो आज सामने सदन में दिखाई पड़ा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कुमार विक्रम।